हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता सरोज स्मृति। ये कविता कवि की दिवंगत पुत्री सरोज पर केंद्रित है और एक शोक गीत है। इस कविता में एक भाग्यहीन पिता का जीवन संघर्ष और कुछ न कर पाने का दुख भरा हुआ है। कवि अपनी पुत्री सरोज, जो अब इस जीवन में नहीं है, उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने तेरा विवाह देखा। तूने अपने विवाह में पूरी तरह से एक नया रूप धारण किया हुआ था। विवाह के समय तुझ पर पवित्र कलश का शुभ जल छिड़का गया और उस समय तू मुझे एक मंद मुस्कुराहट के साथ देख रही थी। तब ऐसा लगता था कि तेरे होठों में बिजली की चमक फंसी हुई है। उस समय तेरे दिल में तेरे होने वाले प्रिय पति की छवि दिखाई दे रही थी और ये बात शब्दों में नहीं, तेरे श्रृंगार में दिखाई दे रही थी। उस वक्त तुम्हारा ये रूप सौंदर्य एक लंबी सी आह की तरह विकसित होकर पूरे अंग प्रत्यंग में स्थिर सा हो गया था। कवि के कहने का ये अर्थ है कि विवाह के समय का उनकी बेटी का रूप सौंदर्य पूरी तरह से निखर रहा था और यह पति के प्रति तुम्हारे प्रेम और उस पर अटल विश्वास का प्रतीक था। शर्म और संकोच से झुकी हुई तुम्हारी आंखों में अपने नए जीवन का एक नया प्रकाश उभर आया था और सुंदरता का ये प्रकाश आंखों से उतरकर तुम्हारे होठों पर आ गया था। उस शर्म के कारण तुम्हारे होठों में अपने आप ही एक कंपन सा हो रहा था, यानी तुम्हारे होठ शर्म के कारण कांप रहे थे। कवि अपनी पुत्री के लिए कहते हैं कि विवाह के समय मैंने तेरी वह धैर्यवान मूर्ति देखी थी जो मेरी युवा अवस्था यानी जवानी में श्रृंगार के प्रथम स्फुरण यानी गीत जैसी लग रही थी। कवि को अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर उन्हें अपने यौवन के दिन याद आ रहे थे। तो चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे काव्यांश का अर्थ। इस अंश में कवि ने अपनी पुत्री के आडंबरहीन विवाह का वर्णन किया है। कवि अपनी बेटी के विवाह का वर्णन करते हुए कहता है कि मैंने उसमें उस श्रृंगार को देखा जो निराकार रहकर भी मेरी कविता में रस की उमड़ती हुई धारा के समान दिखाई दे रहा था। उसमें वो संगीत सुनाई दे रहा था जिसको मैंने अपने पत्नी के साथ गाया था। वह संगीत मेरे प्राणों में आनंद पैदा करता रहता है और मेरे वही पुराने दिन और भावना तेरे रूप में साकार हो उठी थी। तेरे विवाह के समय ऐसा लग रहा था कि आकाश भी अपनी जगह को त्याग कर नीचे आकर पृथ्वी के साथ एकाकार हो गया हो, यानी पृथ्वी के साथ आकर मिल गया हो। कवि के कहने का ये अर्थ है कि प्रकृति भी दाम्पत्य भाव से भरी हुई थी। वो कहते हैं कि हे पुत्री, इस तरह तेरा विवाह संपन्न हुआ। तेरे विवाह में कोई भी सगे संबंधी नहीं आए थे क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं भेजे गए थे। सगे संबंधी न आने के कारण विवाह के अवसर पर लड़की के घर में जो दिन रात के उत्सव, वैवाहिक गीत और रात्रि जागरण चला करते हैं, वो भी नहीं हुए। उस समय तो कवि की पुत्री सरोज के नए जीवन के स्तरों पर एक प्रकार का मूक संगीत बज रहा था, यानी न सुनाई देने वाला संगीत बज रहा था, जिसके कारण उनकी पुत्री आनंदित हो रही थी, खुश हो रही थी। तो चलिए अब पढ़ते हैं तीसरे काव्यांश का अर्थ। इस अंश में निराला जी ने सरोज यानी अपनी पुत्री के आकस्मिक देहावसान यानी उसकी अचानक हुई मृत्यु का वर्णन किया है। अपनी पुत्री की मृत्यु से दुखी कवि कहते हैं कि हे पुत्री, तेरे विवाह के बाद मैंने ही तुझको वो शिक्षाएं प्रदान की थी जिन्हें एक नई वधू को उसकी माता प्रदान किया करती है, लेकिन सरोज की माँ नहीं थी। वो कहते हैं कि तेरी पुष्प शैया भी मैंने ही अपने हाथों से तैयार की थी। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी पुत्री को शकुंतला की भांति उसी प्रकार विदा कर रहा हूँ जैसे शकुंतला को महर्षि कर्ण ने विदा किया था, लेकिन तू शकुंतला से अलग थी क्योंकि तेरी शिक्षा भी उससे अलग थी। कवि की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए अपनी बेटी सरोज का पालन पोषण भी उन्होंने ही किया था। आगे कवि कहते हैं कि हे पुत्री, तू कुछ दिनों तक अपने घर यानी ससुराल में रहकर फिर अपनी नानी के पास चली गई।
तेरे मामा मामी का स्वभाव भी बहुत अच्छा था। वो तुझ पर उसी प्रकार प्रेम की वर्षा करते रहते थे जिस प्रकार मेघ यानी बादल अपने जल से पृथ्वी को तरावट देते रहते हैं। वो दोनों ही तेरे सुख दुख में तेरे साथी और तेरे शिक्षक बने रहे और हमेशा तेरी भलाई के कार्यों में तेरे साथ रहते थे। कवि कहते हैं कि तू जिस लता की कली थी, तेरी माँ भी वहीं की थी। उनके कहने का ये अर्थ था कि तुम्हारी माँ भी तो तुम्हारे नाना नानी की ही बेटी और तुम्हारे मामा की बहन थी। तू अपने मामा की गोद में बचपन से ही रही थी, इसीलिए उनसे घुली मिली थी। तेरे जीवन की अंतिम घड़ी में भी तुझे अपने मामा मामी की शरण मिली और उनका प्रेम मिला। इसके बाद तूने अपने सुंदर नेत्रों को बंद करके मृत्यु का वर्ण कर लिया था, यानी मृत्यु को चुन लिया था। तो चलिए अब पढ़ते हैं चौथे और आखिरी काव्यांश का अर्थ। इस अंश में निराला जी ने अपनी बेटी सरोज के मृत्यु के बाद अपने ऊपर आई मुसीबतों और अपनी बेटी के तर्पण का वर्णन किया है। अपनी बेटी की मृत्यु से दुखी और दुखमय जीवन जी रहे कवि कहते हैं कि हे पुत्री, मुझ इस अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। आज इस बात को 2 साल बीत गए हैं और मैं इस दुख को इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। मेरा पूरा जीवन तो दुखों की कहानी रहा है, यानी मुझ पर एक के बाद एक विपत्तियां आती रही और इस बात को मैंने कभी किसी से नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि मेरा ये धर्म बना रहे। मैं कभी भी किसी से अपने दुख को नहीं कहना चाहता और यदि मैं अपने धर्म को तोड़ता हूं तो मेरे सारे कर्मों पर बिजली टूट पड़े। मैं अपने झुके हुए मस्तक से उन सभी को सहन करता रहूंगा। भले ही इस जीवन मार्ग पर मेरे संपूर्ण कार्य शिशिर ऋतु में मुरझा जाने वाले कमल की पंखुड़ियों की तरह नष्ट हो जाएं। कवि के कहने का ये अर्थ है कि चाहे मुझको मेरे कार्यों के लिए प्रशंसा मिले या ना मिले, तो भी मुझे इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन हे बेटी, मैं अपने पिछले सभी जन्मों के पुण्य कार्यों के फल तुझे सौंपकर तेरा तर्पण कर रहा हूँ, यानी श्राद्ध के रूप में तुझको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ।